नमस्ते। हम है डोनेट फॉर एडुमेट से और आज हम जानने वाले हैं एक नई चीज के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। हमारा आज का विषय है देशांतर और अक्षांश। इन विषयों के बारे में और जानने से पहले जरा एक गौर करते हैं इस चित्र पर। आप इस चित्र को देखकर मुझे बता सकते हैं कि ये चित्र किस चीज का है? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये है एक ग्लोब। तो ग्लोब क्या होता है? जो एक ग्लोब है वो एक बॉल होता है जिसके ऊपर पूरी पृथ्वी का नक्शा छपा होता है। आप उस ग्लोब की मदद से पूरी पृथ्वी में कोई भी जगह हो, चाहे वो राज्य हो, कोई देश हो, कोई महासागर हो, कोई झरना हो, आप उन सारे जगहों के बारे में उसकी लोकेशन जान सकते हैं ग्लोब की मदद से। कि वो पूरी पृथ्वी में है कहाँ। विषय से परिचय हो जाए। हमारा पहला विषय है अक्षांश, जिसे हम अंग्रेजी में लैटिट्यूड्स कहते हैं, और देशांतर, जिसे हम अंग्रेजी में लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। जो लॉन्गिट्यूड्स है वो कुछ रेखाएं होती हैं जो ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मतलब उत्तर से दक्षिण चलती है। जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व चलती हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि ये रेखाएं कहीं असली में पृथ्वी में छपी होंगी, तो नहीं, ऐसा नहीं है। ये हमारी काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। अब आप सोचेंगे कि हम इमेजिन करके अपनी मुश्किलों को बढ़ा क्यों रहे हैं? जी नहीं, हमने कल्पना से अपनी मुश्किलों को छोटा कर दिया। हमने अपनी समस्या को हल कर दिया। हमने अपनी समस्या को हल कैसे किया है? तो मैं उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछता है कि लखनऊ है कहाँ? पूरी पृथ्वी में लखनऊ कहाँ है? अब आप क्या बोलेंगे कि लखनऊ यूपी में है, यूपी भारत में है, भारत एशिया महाद्वीप में है, तो ऐसे करके। लेकिन अगर कोई आपसे पूछता है कि है कहाँ? अगर मुझे ये सब नहीं जानना कि भारत में है, यूपी में है, ये सब नहीं जानना। मुझे आप ये बताइए कि लखनऊ पूरी पृथ्वी में कहाँ है? मुझे आप स्पेसिफाई कर दीजिए लोकेशन, तब आप क्या बोलेंगे? आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। और इसी समस्या को हल करता है लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। अगर आप इनकी मदद से आप ये बोल सकते हैं कि लखनऊ इतने डिग्री लैटिट्यूड पे है, इतने डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे है, तो उस इंसान को जो पूछ रहा है आपसे ये सवाल, उसको पता चल जाएगा कि भारत में या पूरे देश में, अ, मतलब पूरे पृथ्वी पे इसका कौन-सा एक स्पेसिफिक लोकेशन। और लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स इसी में हमारी मदद करते हैं, यही जानने में कि एक जगह का लोकेशन है कहाँ। और गूगल मैप्स जानते हैं गूगल मैप्स कैसे काम करता है? वो लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की वजह से ही काम करता है। वो इन कोऑर्डिनेट्स को जानता है कि ये कोऑर्डिनेट्स कहाँ हैं। अगर आप कोई भी एड्रेस टाइप करते हैं गूगल मैप में, तो गूगल मैप्स जान लेती है कि इनका कोऑर्डिनेट कहाँ है, इनका लैटिट्यूड कहाँ है, इनका लॉन्गिट्यूड कहाँ है, और उस जगह को पहचान लेती है। और फिर आपको वो डायरेक्शन बता देते हैं कि यहाँ से वहाँ है, वहाँ से यहाँ है। जो हमारा पहला विषय है अक्षांश, ये पूरे 5 अक्षांश होते हैं। जो सबसे पहला अक्षांश है वो इक्वेटर, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, जो 0 डिग्री पर होता है। ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री, सबसे ऊपर आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री, और नीचे आते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ, और नीचे अंटार्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ। ये डिग्री के साइड में साउथ और यहाँ पर नॉर्थ इसलिए लगा है क्योंकि नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। और सबसे नीचे साउथ पोल होता है, सबसे ऊपर नॉर्थ पोल होता है। आप इन अक्षांश के बारे में एक विचित्र बात जानते हैं? विचित्र बात ये है कि ना तो ये अक्षांश कभी भी एक दूसरे से मिलते हैं पृथ्वी पर, और एक और बात, अक्षांश जो है सबसे लंबा जो अक्षांश है वो इक्वेटर है, भूमध्य रेखा है। और जब लैटिट्यूड्स ऊपर या नीचे जाते हैं तो उनका जो हाइट है, जो उनकी लंबाई है, वो छोटी होती रहती है। यहाँ पर भी मैंने वही बताया है। आप देख सकते हैं इसमें आर्कटिक सर्कल, जो आर्कटिक वृत्त है, 66 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, जो 23.5 डिग्री नॉर्थ, इक्वेटर मध्य रेखा 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, और अंटार्कटिक सर्कल अंटार्कटिक वृत्त 66 डिग्री साउथ। अब हम बात करते हैं देशांतर के बारे में। तो आपने देख तो लिया कि जो लैटिट्यूड्स थे, जो अक्षांश थे, वो वेस्ट टू ईस्ट चलते थे। लेकिन जो देशांतर लॉन्गिट्यूड्स है वो नॉर्थ टू साउथ, ऊपर से नीचे चलते हैं। अब इन देशांतर के बारे में हम कुछ चीजें देख लेते हैं। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाने वाली संदर्भ रेखा जो है उसे हम देशांतर कहते हैं। ऊपर से नीचे चलती है ये देशांतर।
उनके बीच की दूरी को देशांतर की डिग्री में मापा जाता है। तो जो ये अगर आप ये एक लॉन्गिट्यूड है और ये दूसरा लॉन्गिट्यूड है, तो आप देख सकते हैं कि इस लॉन्गिट्यूड का डिग्री है 40 डिग्री, इसका है 30 डिग्री, और ऐसे ही इन लॉन्गिट्यूड्स को नापा जाता है। ग्रीनविच से गुजरने वाली मध्याह्न रेखा, जहाँ ब्रिटिश शाही वेधशाला स्थित है, प्राइम मेरिडियन कहलाती है। तो जो ग्रीनविच एक जगह है और वहां से एक लैटिट्यूड नहीं लॉन्गिट्यूड पास होता है, देशांतर पास होता है वहां से, और उसे हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं। प्राइम मेरिडियन का मान 0 डिग्री देशांतर है और इससे हम 180 डिग्री पूर्व की ओर, साथ ही 180 डिग्री पश्चिम की ओर गिनते हैं। तो ये जो 0 डिग्री है, यही है हमारा प्राइम मेरिडियन, और इसके पश्चिम और इसके पूर्व चलता है। प्राइम मेरिडियन पृथ्वी को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित करता है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। तो जो प्राइम मेरिडियन है, या जो आप जो लॉन्गिट्यूड्स बोल सकते हैं आप इसे, देशांतर जो है, ये पूरी पृथ्वी को आधे-आधे में भाग कर देता है। अब आप अंतर समझिए, जो अक्षांश है वो ऊपर और नीचे में काम करते हैं, जो देशांतर है दोनों तरफ साइड साइड में काम करते हैं। एक ईस्ट हेमिस्फीयर बनाता है, एक वेस्ट हेमिस्फीयर बनाता है। 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम मेरिडियन एक ही रेखा पर है। जो 180 डिग्री वेस्ट और 180 डिग्री ईस्ट पर जो रेखाएं होती है वो एक ही रेखा है। बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको अगले लेसन में। थैंक यू, धन्यवाद।